गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई जाती है। हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है। हम अपनी वीडियोज़ में सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर और इसके बिजनेस को डिस्कस करते हैं। हम कंपनी के प्राइस के ऊपर और इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में ये भी इन्फॉर्म करता हूँ दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आपको मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमारी वीडियो किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं होती है, ये सिर्फ कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस होती है। तो दोस्तों आज के दिन हम इंडिया की वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल कंपनी के बिजनेस के बारे में मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है जो आप इन मेंबरशिप के अंदर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आप सब लोग को दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी। आप लोग को उस मेंबरशिप की एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और उस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज की और इंडस्ट्री के डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप लोग को मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल की मेंबरशिप लेनी है, सबसे पहले आपको उसके लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। तो आपको दोस्तों सबसे पहले पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो जब आप लोग उस चैनल को एक्सेस कर लेंगे उसके बाद आप उस चैनल के अंदर जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इनिशियली देखिए जब मैं आपके लिए वीडियोस पोस्ट करता था, जो यहाँ पे स्पेशली मेंबर्स ओनली वीडियोस होती थी, ये मैं मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट करता था। लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस डायरेक्टली अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। फिर भी दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगी मेंबरशिप टैब के अंदर। रिसेंटली मैंने आपके लिए इंडिया की एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर कंपनी का बिजनेस एनालिसिस किया था, उसके ऊपर जो डिटेल वीडियो है आपको यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन है जिनके थ्रू यहाँ पे आप मेंबर्स ओनली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मेन कंटेंट देखने को मिलेगा वो आप जब पोस्ट के अंदर जाके मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तभी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए जो कंपनी फाइलिंग करती है एक्सचेंजेस में अपने रिजल्ट्स के बारे में या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो सब भी मैं आपके साथ इसी चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। तो अगर आप कंपनीज को ट्रैक करना चाहते हैं, इनके बिजनेस को ट्रैक करना चाहते हैं और साथ में कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इन वीडियोस में हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनीज के बिजनेस पे या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। हम यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ना ही हम कंपनी के प्राइस के बारे में और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की एडवांटेजेस। इसके अलावा अगर आप मेरे जनरल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर और कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज कवर की हैं डिटेल एनालिसिस करके। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ दिनों पहले इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस किया था और इससे पहले मैंने आपके लिए इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस किया था और इसी महीने के अंदर मैंने आपके लिए इंडिया की सोलर पैनल इंडस्ट्री का भी एनालिसिस किया था। तो आपको इस तरह की लंबी डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी स्पेशल इंडस्ट्रीज के ऊपर और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का बिजनेस एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की और उसके एडवांटेजेस की। साथ में जो जनरल यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं उनको किस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस कंपनी का आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है वी मार्क इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। वी मार्क इंडिया लिमिटेड दोस्तों करंटली एक प्रोमिनेंट प्लेयर है जो हाई क्वालिटी के वायर्स एंड केबल्स बनाती है। तो वी मार्क ने अपने को स्टैब्लिश किया है वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे स्टेडली राइज कर रही है प्रोमिनेंस में और कंपनी का कंटिन्यूसली फोकस और कमिटमेंट है यहाँ पे एक्सीलेंस में और इनोवेशन में। अगर आप दोस्तों कंपनी के इंसेप्शन और ग्रोथ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखें तो कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 1996 में। वी मार्क ने इस टाइम पे अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। इनिशियली इसने प्रोडक्शन करने की शुरुआत की थी हाउस वायरिंग केबल से,
इसके बाद कंपनी ने क्विकली अपने को स्टैब्लिश किया एक ट्रस्टेड नेम के रूप में पूरी इंडस्ट्री में। कंपनी ने उसके बाद डेडिकेट किया अपना टाइम सुपीरियर क्वालिटी के वायर्स को बनाने के लिए, ऑप्टिमल प्राइसिंग रखने के लिए और कंसिस्टेंट रूप से ऑन टाइम डिलीवरी करने के लिए। और इन सब चीज़ों को करने के बाद कंपनी ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया ट्रस्ट अपने क्लाइंट्स के साथ, जिसके बाद कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड लगातार इंक्रीज होती रही। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखें तो कंपनी ने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन किया 2006 के बाद। वी मार्क ने यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्टेप लिया क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे सेटअप किया एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सिडकुल हरिद्वार में। यहाँ पे कंपनी ने कंटिन्यूसली डाइवर्सिफाई किया अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को इंट्रोड्यूस करके LTPVC और XLPE केबल्स को 2009 में। इस डाइवर्सिफिकेशन ने दोस्तों कंपनी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में। इसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर कंपनी ने 2012 में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया। कंपनी ने स्टैब्लिश किया एक नया प्लांट प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे एरियल बंच केबल्स की। इस एक्सपेंशन ने दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट किया वी मार्क का डेडिकेशन इनोवेशन की तरफ को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं कंपनी को एक स्नैपशॉट में। यहाँ पे करंटली दोस्तों 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी के पास। ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे सिचुएटेड है हरिद्वार के अंदर। कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है FY 24-25 की ये आपको दिखेगी 1,69,000 किलोमीटर के आसपास की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी का जो टोटल एरिया दिखेगा लैंड एरिया जो कंपनी ओन करती है 49,400 स्क्वायर मीटर का। इसके अलावा यहाँ पे 950 प्लस डीलर्स का नेटवर्क है कंपनी के पास। 19 स्टेट्स में इसकी रीच है। 150 प्लस टन की EPC कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके साथ कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल भी मेंशन कर रखे हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स की डिटेल मैं आपको लास्ट में डिटेल में चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग के बाद से जर्नी कैसी रही है। तो कंपनी की लिस्टिंग दोस्तों यहाँ पे 2021 में हुई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। अगर आप 2022 में देखिए तो यहाँ पे कंपनी ने स्टैब्लिश की है नई फैसिलिटी यूजिंग गैस क्योर्ड CCV टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स। इसने इंक्रीज की अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे 75,000 किलोमीटर पर एनम के हिसाब से। इसके बाद 2023 में दोस्तों कंपनी का जो टोटल टर्नओवर था ये 240 करोड़ प्लस हुआ। इसके बाद 2024 में जो कंपनी का टर्नओवर था ये आपको 550 करोड़ प्लस होता हुआ दिखा। इसके बाद 2024 में कंपनी ने लॉन्च किया यहाँ पे फ्लेक्सी टफ EB HFFR वायर्स को और EB प्लस पावर केबल्स को। यहाँ पे कंपनी ने इंट्रोडक्शन किया मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर्स का। इसके बाद 2025 में दोस्तों कंपनी का जो टोटल टर्नओवर हो गया ये आपको 900 करोड़ प्लस का होता हुआ दिखा। तो अगर आप यहाँ पिछले 3 सालों में देखें तो 240 करोड़ से 550 करोड़ और करंटली यहाँ पे इस साल 900 करोड़ प्लस हो चुका है। इसके बाद 2025 में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया इरेडिएशन मशीनरी का फॉर मैन्युफैक्चरिंग E-beam HFFR वायर्स एंड केबल्स। तो ये मैंने आप लोग को लिस्टिंग के बाद से कंपनी की जर्नी दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी ने किस हिसाब से क्वालिटी की तरफ को और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की तरफ को अपना कमिटमेंट रख रखा है। वी मार्क दोस्तों करंटली मैन्युफैक्चर करती है यहाँ पे हाई क्वालिटी वायर्स एंड केबल्स। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे मल्टी कोर कॉपर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स XLPE PVC इंसुलेशन और साथ में यहाँ पे फ्लैट कोएक्सियल लैन LT पावर कंट्रोल मीडियम वोल्टेज HT और स्पेशलिटी केबल्स। इनके प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पे मीट करते हैं स्टैंडर्ड्स लाइक HRFR, उसके अलावा FRLS और यहाँ पे साथ में HFFR। कंपनी केटर करती है दोस्तों यहाँ पे ट्रस्टेड क्लाइंट्स को इंडिया में। इसके क्लाइंट्स की भी डिटेल मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वी मार्क के यहाँ पे जो स्पेशल XLPE और PVC केबल्स हैं ये प्रिफर्ड है इस टाइम पे पावर प्लांट्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के अंदर, हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर और यूटिलिटीज के अंदर। तो कंपनी का कमिटमेंट है इस टाइम पे एनवायरमेंटल हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस के अंदर। कंपनी यहाँ पे फोकस करती है क्वालिटी के अंदर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर और इसके साथ साथ कंपनी प्रमोट कर रही है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वेस्ट मिनिमाइजेशन और साथ में रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और दिखाई कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोडक्ट के अंदर आपको दिखेंगे हाई टेंशन पावर केबल्स। यहाँ पे अगर आप इसकी रेंज देखें अप टू 66 kV की होती हैं। इसके अंदर आपको कंडक्टर केबल्स दिखेंगी, इंसुलेशन की केबल्स दिखेंगी, आपको यहाँ पे आर्मरिंग केबल्स दिखेंगी, यहाँ पे आपको सिंगल कोर 3 कोर की केबल्स दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड एल्यूमिनियम या कॉपर क्लास 2 की केबल्स दिखेंगी। इसके बाद यहाँ पे कंपनी के दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं टेलीफोन स्विच बोर्ड केबल्स। ये कंपनी यहाँ पे डिजाइन करती है वॉइस क्लियरिटी के लिए और एलिमिनेट करने के लिए क्रॉस टॉक हाई स्पीड के ट्रांसमिशन के लिए। इनकी लाइफ जो होती है काफी लॉन्ग होती है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कंपनी के आते हैं यहाँ पे 3 कोर फ्लैट केबल्स। इसके अंदर आपको कंडक्टर केबल्स दिखेंगी, इंसुलेशन की केबल्स दिखेंगी। इनकी प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे 95 स्क्वायर mm की होती है। इसके बाद दोस्तों अगली कैटेगरी आपको यहाँ पे मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर्स की दिखेगी। इसकी अगली कैटेगरी आपको लैन केबल्स की दिखेगी। ये CAT6 डाटा केबल्स होती हैं। इसके बाद यहाँ पे PVC मल्टी कोर केबल्स दिखेंगी आपको। फिर नेक्स्ट केबल आती है यहाँ पे LTHT AB केबल यानी लो टेंशन हाई टेंशन AB केबल्स। अगली यहाँ पे इंपॉर्टेंट केबल्स आती हैं CCTV केबल्स। इसके बाद अगली केबल्स आती हैं LT पावर और कंट्रोल केबल्स।
तो ये कंपनी के आप कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा आपको MVCC की एक्सेसरीज भी दिखेंगी जो कंपनी बनाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेंगे HRFR मल्टी स्ट्रैंड केबल। इसकी प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे अप टू 300 स्क्वायर mm की है। इसके बाद आपको फ्लेक्सी टच EB HFFR वायर्स दिखेंगे। ये सिंगल कोर में, 2 कोर में, 3 कोर में, 4 कोर में आते हैं। अप टू आप कह सकते हैं यहाँ पे 61 कोर तक के आते हैं और इनकी रेंज आपको यहाँ पे दिखेगी करीबन 2.5 स्क्वायर mm की। इसके बाद आपको कंपनी के अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ पे कंपनी FR मल्टी स्ट्रैंड केबल्स बनाती है। फिर कंपनी यहाँ पे EB प्लस पावर केबल्स बनाती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी FR LHS मल्टी स्ट्रैंड केबल बनाती है, DC सोलर केबल्स बनाती है और रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स बनाती है। इस तरीके से दोस्तों कंपनी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। इसके बाद आपको काफी इंपॉर्टेंट एसेसरीज दिखेंगी जो कंपनी बनाती है। कंपनी अपनी ब्रांड के अंदर यहाँ पे गीजर्स बनाती है और कंपनी अपनी ब्रांड के अंदर यहाँ पे मॉड्यूलर स्विचेस भी बनाती है। तो ये मैंने आपको काफी डाइवर्सिफाइड और बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज दिखाई। अगर हम इन प्रोडक्ट को यहाँ पे क्लोजली चेकआउट करें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कंपनी काफी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बना रही है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स बना रही है कंपनी, आइसोलेटर बना रही है, इसके अलावा रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बना रही है। यहाँ पे आपको कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाती हुई दिखेगी, फ्लेक्सी टफ EB HFFR वायर्स बनाती हुई दिखेगी। कंपनी यहाँ पे सोलर DC केबल बना रही है। इसके अलावा कंपनी आपको यहाँ पे EB प्लस पावर केबल बनाती हुई दिख रही है, लैन केबल बनाती हुई दिख रही है, CCTV केबल बना रही है कंपनी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे कोएक्सल केबल बना रही है, टेलीफोन और स्विच बोर्ड केबल्स बना रही है, HT केबल्स बना रही है अप टू 33 kV की। इसके अलावा आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखेंगे कंपनी के, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मीडियम वोल्टेज कवर कंडक्टर्स दिखेंगे, आपको LT-PVC पावर और कंट्रोल केबल्स दिखेंगी, LT-XLPE एरियल बंच केबल्स दिखेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे LT-XLPE पावर कंट्रोल केबल दिख रही है, FR मल्टी स्ट्रैंड केबल दिख रही है, HFRF मल्टी स्ट्रैंड केबल दिख रही है। फिर यहाँ पे आपको FRLHS मल्टी स्ट्रैंड केबल दिख रही है और सिंगल मल्टी कोर एल्यूमिनियम केबल्स दिख रही हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी के कोर फ्लैट PVC XLP केबल्स दिखेंगी, आपको यहाँ पे स्नग गीजर दिखेंगे, TEPID गीजर दिखेंगे। यहाँ पे आपको कंपनी के और भी इंपॉर्टेंट तरह के गीजर दिख रहे हैं जिनको आप बेलमी और पॉपी गीजर कह सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको क्लोजली भी चेकआउट कराया कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिसको कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करी है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लाइंट्स के बारे में जानने से पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे कंपनी ने 2-3 साल पहले जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स को लेके। तो उस टाइम पे दोस्तों 2-3 साल पहले कंपनी का 70% का रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आता था और 30% का रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ से आता था। और करंटली दोस्तों कंपनी ने कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, हो सकता है कंपनी फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि अभी भी इसी के आसपास का कंपनी का जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम क्लाइंट चेकआउट करें तो आपको काफी बड़ी बड़ी कंपनियां दिखेंगी। पावर ग्रिड दिखेगा आपको यहाँ पे, PWD दिखेगा, सेल दिखेगा, PSNL दिखेगा, इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, यहाँ पे ONGC हो गया, NHPC हो गया, यूपी जल निगम हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे गेल दिख रहा है, DVVNL दिख रहा है, उसके अलावा CPWD दिख रहा है, लार्सन टूब्रो जैसी बड़ी कंपनियां दिख रही हैं। आपको यहाँ पे BHEL, इंडियन ऑयल, NTPC, इरकॉन, कोल इंडिया, MTNL, HAL जैसे बड़े क्लाइंट दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉनकोर दिख रहा है आपको, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन दिख रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिख रही है, VPT दिख रहा है, PDD दिख रहा है, HVPN दिख रहा है और अजमेर विद्युत वितरण निगम दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा मिक्स दिख रहा है प्राइवेट क्लाइंट्स का और गवर्नमेंट क्लाइंट्स का। तो ये कंपनी के काफी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी सर्व कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री के बैकग्राउंड को। करंटली दोस्तों इस टाइम पे जो इंडिया में इंडस्ट्री है वायर्स एंड केबल की, ये किस हिसाब से ग्रो करी है। तो करंटली दोस्तों मार्केट विटनेस करी है रोबस्ट ग्रोथ इस टाइम पे, स्पेशली जो यहाँ पे इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पिछले कुछ सालों से काफी अच्छी रही है। अगर आप यहाँ पे देखें इंडियन जो यहाँ पे केबल और वायर की मार्केट है ये वैल्यूड है यहाँ पे 700 बिलियन रुपीस के आसपास की FY23 में, और एक्सपेक्टेड है दोस्तों यहाँ पे FY27 तक ग्रो करके हो जाएगी 1.2 से 1.3 ट्रिलियन की। और ये ग्रोथ आप लोग को यहाँ पे करीबन 12 से 14% की CAGR की दिखेगी, यानी 12 से 14% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो करंटली दोस्तों जो वायर्स एंड केबल का सेगमेंट है टोटल अगर आप ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है इसके अंदर इसको अकाउंट करें तो 39% अकाउंट करता है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे केबल्स एंड वायर की मार्केट देखें, जैसे मैंने आपको बताया लाइकली रिपोर्ट करेगी 12 से 15% की CAGR FY23 से 27 के बीच में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली काफी बड़े तरीके से ईयर बेसिस पे वायर्स एंड केबल की इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है फॉर्मलाइजेशन की तरफ को। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है ये और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने हैं। और ये सब चीजें दोस्तों हमें यहाँ पे क्लियरली डाटा में भी विजिबल है। FY14 में जो टोटल इस टाइम पे ऑर्गेनाइज प्लेयर थे ये 61% मार्केट शेयर रखते थे और इसके बाद दोस्तों FY23 तक ये 74% के आसपास हो गए और करंटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि FY27 तक ये 18% हो जाएंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऑर्गेनाइज मार्केट 80% के आसपास चली गई तो ऑटोमेटिक है जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है उनको नुकसान होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रीजन है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर इतनी बड़ी तरीके से क्यों ग्रोथ करके दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं, ये टाइट हुए हैं थोड़े। यहाँ पे जीएसटी का रोल आउट हुआ है, तो इन सब चीज़ों ने दोस्तों यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ाई है, सेफ्टी और क्वालिटी पे भी ध्यान दिया गया है। तो जो लोकल प्लेयर्स हैं वहाँ पे सेफ्टी और क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, साथ में रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस के कारण यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ को बिजनेस शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप FY14 की शुरुआत में देखें तो यहाँ पे आपको 39% के आसपास का बिजनेस दिखेगा अनऑर्गेनाइज प्लेयर का, 61% का ऑर्गेनाइज प्लेयर का। लेकिन FY27 में अनुमान है दोस्तों कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं ये 80% हो जाएंगे और जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है ये 20% रह जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के केपेक्स में भी, ये भी यहाँ पे काफी बड़े तरीके से पुश कर रहा है इस इंडस्ट्री को। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे केपेक्स को एक्सपेंड करिए लगातार, और ये केपेक्स आपको FY20 से 24 के बीच में 30% की CAGR से ग्रो करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे करंटली दोस्तों जो बजट है देखिए ये 9.5 ट्रिलियन रुपीज से इंक्रीज होकर 11.11 ट्रिलियन रुपीज हो चुका है FY25 में। यहाँ पे अगर आप चार्ट में भी देखें तो आपको क्लियरली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। FY19 में 3.1 ट्रिलियन रुपीज का था, जो करंटली यहाँ पे 11.1 ट्रिलियन रुपीज का हो चुका है। तो काफी बड़े तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे बजट एलोकेट किया है केपेक्स को लेके, और ये कंटिन्यूसली इस इंडस्ट्री को पुश कर रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ग्रोथ और डिमांड के ड्राइवर को। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों से पहले चेकआउट करा था, गवर्नमेंट का जो केपेक्स का बूम है इस टाइम पे यहाँ पे ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है दोस्तों 30% की CAGR से ग्रो करी है, FY20 से 24 के बीच में ग्रो की है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे रियल एस्टेट का एक्सपेंशन देखें तो अर्बन पॉपुलेशन दोस्तों यहाँ पे हिट कर जाएगी 37% 2025 तक। तो ये राइज होगा, इसके कारण यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज में जो ड्राइव करेगा डिमांड को। इसके अलावा यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी का जो पुश है दोस्तों, इंडिया की गवर्नमेंट टारगेट करी है 500 गीगावाट की रेन्यूएबल कैपेसिटी को बाय 2030। तो यहाँ पे लार्ज ट्रांसमिशन केबल्स की नीड पड़ेगी, तो यहाँ पे इसके कारण भी वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ है, इसके अंदर दोस्तों इंडिया नीड कर रहा है यहाँ पे 2.05 मिलियन EV चार्जिंग पॉइंट्स बाय 2030। तो इस चीज के कारण भी यहाँ पे इस मार्केट को बहुत बड़े तरीके से पुश मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव है, जो यहाँ पे विलेजेस के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे आप लोग को क्लियरली जंप देखने को मिल रहा है। 300 जो यहाँ पे 1950 में था, यहाँ पे 2022 में आपको करीबन 6 लाख विलेजेस में एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने आप लोग को ग्रोथ और डिमांड ड्राइवर चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे न्यू साइट का जो डेवलपमेंट चल रहा है करंटली इस टाइम पे, और किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन करना चाहिए। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं, मार्च 2024 में यहाँ पे कंपनी के पास जो लैंड पार्सल है ये दिखाया गया है। इसके बाद मार्च 2025 में कंपनी ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। आपको इस एरिया में देखे कंस्ट्रक्शन शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे एक्वायर किया था स्ट्रेटेजिक लैंड पार्सल यहाँ पे एडजेसेंट टू एक्जिस्टिंग फैसिलिटी, जिसने कंपनी को एनेबल किया यहाँ पे सीमलेस एक्सपेंशन के लिए, जिससे कंपनी अचीव कर पाएगी यहाँ पे ऑपरेशनल सिनर्जीज। यहाँ पे कंपनी डेवलपमेंट था जो अंडरवे हुआ दोस्तों मार्च 2024 में, और कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट करी है कि यहाँ पे FY26 से जो एक्सपेंशन है टारगेट करने लग जाएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी के रेवेन्यूज में। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों कंपनी के लेटेस्ट एक्सपेंशन के बारे में और इसके कंप्लीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो FY25 की दोस्तों अगर आप अर्निंग हाईलाइट्स देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं किस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ आई है। अगर आप ईयरली बेसिस पे फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको 60% का जंप आते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो एबिटा है दोस्तों इसमें आपको 48% का जंप आता हुआ दिख रहा है ईयरली बेसिस पे, और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें 35% का जंप आता हुआ दिख रहा है ईयरली बेसिस पे। तो क्लियर कर दोस्तों हमें कंपनी के रेवेन्यू में, एबिटा में और पैट में काफी शानदार तरीके से जंप आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक चीज देखना जरूरी है, यहाँ पे कंपनी का जो पैट मार्जिन है इसमें हमें हल्का सा डिक्लाइन आता हुआ दिखा 70 बेसिस पॉइंट का। ये 4% के आपको जाते हुए दिखे 4.7% से। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे इंक्रीज कॉस्ट जो एसोसिएटेड है इस टाइम पे बिजनेस के एक्सपेंशन के साथ और कैपेसिटी का जो रैंप अप हो रहा है इसके साथ। तो हम लोग को यहाँ पे ईयरली बेस पे क्लियर कट ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं H2 FY25 के बेसिस पे अर्निंग हाईलाइट कंपनी की। तो यहाँ पे दोस्तों H2 FY25 के बेसिस पे इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि एसएमई कंपनी है, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग को इस कंपनी की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी मेन बोर्ड के अंदर भी। लेकिन तब तक कंपनी के जो आपको रिजल्ट है H1 और H2 के बेसिस पे आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पे देखें तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू में 44% का जंप आया है, कंपनी के एबिटा में 30% का जंप आया हाफ ईयरली बेसिस पे, और कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इनमें 16% का जंप आया हाफ ईयरली बेसिस पे। तो अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली कंपैरिजन करें यानी H1 FY25 का H2 FY25 से, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे H1 और H2 के कंपैरिजन में 62% का आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, एबिटा में 83% का जंप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें 118% का जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट है H1 के कंपैरिजन में H2 में FY25 में ये आपको 118% जंप करते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियर कट आप लोग को यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे और ईयरली बेस पे कंपनी में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्नैपशॉट।
यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ईयरली रेवेन्यू और यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ देखें तो एसटी केबल्स के बिजनेस में यहाँ पे आपको करीबन 68.4% का जंप देखने को मिल रहा है, यानी हाई टेंशन केबल्स में। इसके अलावा यहाँ पे लो टेंशन केबल्स के अंदर आपको 38.7% का जंप देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग वायर्स के अंदर आपको कंपनी के रेवेन्यू में 65.8% का जंप देखने को मिल रहा है। अदर कैटेगरी में आपको 156% का जंप देखने को मिल रहा है। तो टोटल इसके कारण आपको यहाँ पे ओवरऑल 60% का जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं जो हर कैटेगरी यहाँ पे हाई टेंशन केबल्स की, लो टेंशन केबल्स की, बिल्डिंग वायर्स की या अदर कैटेगरी, सब में आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे पिछले 4 सालों में यानी FY22 से FY25 के बीच का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो एसटी केबल्स में आपको 73.5% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा। यहाँ पे लो टेंशन केबल्स में आपको 31% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा। बिल्डिंग वायर्स के अंदर आपको 39% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा। और टोटल आपको यहाँ पे पिछले 4 साल का CAGR 49.5% का दिखेगा। हाफ ईयरली बेस पे दोस्तों रेवेन्यू के आंकड़े काफी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे 32% का जंप, HOH बेसिस पे 88% का, और ये हाई टेंशन केबल्स का है। इसके बाद लो टेंशन केबल्स में आपको 37% का ईयरली बेस पे, HOH बेसिस पे 2% का। यहाँ पे आपको बिल्डिंग वायर्स के अंदर ईयरली बेसिस पे 77% का और HOH बेसिस पे 117% का देखने को मिल रहा है जंप, जिसके कारण यहाँ पे आपको टोटल ईयरली बेस पे 44% का जंप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे 63% का जंप। तो मैंने आप लोग को ओवरऑल साल के हिसाब से और यहाँ पे अलग अलग जो इसकी डिवीजन है इसमें भी इसके कंपनी के रेवेन्यू को डिवाइड करके दिखाया है कि सबसे कंपनी के रेवेन्यू हर सेगमेंट में काफी बड़े तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कि ओवर द ईयर्स आपको किस हिसाब से सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की सेल्स मार्च 14 में आपको करीबन 5 करोड़ की देखने को मिली थी। ये लगातार ग्रो कर रही है और पिछले कुछ सालों से दोस्तों पेंडेमिक के बाद जो यहाँ पे स्टेगनेंट हो गई थी। अगर आप देखें मार्च 20 में 170 करोड़ की थी, मार्च 21 में 172 करोड़ की और मार्च 22 में 179 करोड़ की। तो 3 साल आपको यहाँ पे कंपनी की सेल्स में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली। ये पेंडेमिक का इम्पैक्ट था, लेकिन यहाँ पे 22 के बाद से कंपनी ने काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है अपनी सेल्स में। 179 करोड़ से कंपनी की सेल्स इंक्रीज होकर 245 करोड़ की भी, अगले साल यहाँ पे 24 में 560 करोड़ की और करंटली यहाँ पे मार्च 25 में 896 करोड़ की। साथ में दोस्तों कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे जो करीबन यहाँ पे 6-7% के आसपास से रहते थे, ये इंक्रीज होकर देखिए यहाँ पे 9% के हुए, फिर 11% के और करंटली आप कह सकते हैं यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से 11 से 12% के आसपास सेटल हो रहे हैं। और यहाँ पे मार्जिन के बढ़ने के कारण दोस्तों कंपनी की जो प्रॉफिट है ये भी आपको काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होते हुए दिखा है। जो कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे 5 से 6% के आसपास स्टैग्नेंट हो गए थे, इनमें आपको काफी तगड़ा जंप देखने को मिला है। 5 करोड़ से यहाँ पे 10 करोड़, 27 करोड़ और करंटली यहाँ पे FY25 में 36 करोड़, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 2.19 रुपीज से पिछले 3-4 साल में इंक्रीज होकर 14.78 रुपीज का हो चुका है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि सबसे फाइनेंशियली कंपनी ने पिछले 3-4 साल से लगातार ग्रोथ करके दिखाई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1175 करोड़ की है। तो आप कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का पी आपको 32.6 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 30 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है इसके आसपास कंपनी का आपको पी रेशियो दिख रहा है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 26.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.3 का है। पिछले 3 साल की जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 71.2% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 93.3% की है। इसके अलावा यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.92 का दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं। कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 47 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़ हुए, फिर 84 करोड़ और यहाँ पे करंटली अभी तक के हाईएस्ट हो चुके हैं जो आपको यहाँ पे 165 करोड़ के दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप फिक्स एसेट देखें कंपनी के, ये भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। कंपनी के फिक्स एसेट पिछले 3 सालों में 55 करोड़ से इंक्रीज होकर 97 करोड़ हुए। इसके बाद करंटली यहाँ पे FY25 में 139 करोड़ के होते दिख रहे हैं। और कंपनी दोस्तों लगातार यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है। जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था, तो आपको जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है CWIP, ये लगातार देखिए यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है 15 करोड़, 26 करोड़, 24 करोड़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो आपको लगातार पिछले 3 सालों से कंपनी पॉजिटिव कैश जनरेट करते हुए दिख रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यहाँ पे 34 करोड़ से कैश इंक्रीज होकर 57 करोड़ हुआ और करंटली मार्च 25 में भी यहाँ पे 23 करोड़ का है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पिछले 3 सालों में पॉजिटिव दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज को। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के इन्वेंट्री डेज हैं, ये डिक्रीज हुए हैं, तो पॉजिटिव बात है। 106 डेज से 73 डेज के हुए हैं। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे 70 डेज से 86 डेज का हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल है जो 21 डेज से 35 डेज का हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 18% से इंक्रीज होकर 29% का हुआ और इस साल भी 26% का दिख रहा है आपको।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज भी चेकआउट कराया मैंने आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें दोस्तों, पिछले 1 साल से जो कंपनी के प्रमोटर हैं, इनकी होल्डिंग यहाँ पे मेंटेन्ड है 64.87% के आसपास की। इसके अलावा यहाँ पे FIIs और DIs की कुछ होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। FIIs की माइनॉरिटी सी होल्डिंग है 0.16% की, लेकिन DIs की कोई भी होल्डिंग नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे करीबन 34.97% की, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर आप इस कंपनी के अंदर देखें तो 2040 के आसपास दिखेंगे, जो आपको यहाँ पे इससे पहले अक्टूबर में करीबन 1589 दिखे थे। तो ये दोस्तों मैंने आप लोग को कंपनी के फाइनेंशियल्स की साइड से, इसकी बैलेंस शीट की साइड से, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की साइड से यहाँ पे डिटेल चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट का जो आउटलुक है, इसमें मैनेजमेंट ने क्या चीजें मेंशन कर रखी है। तो आउटलुक में दोस्तों सबसे पहले मैनेजमेंट ने रेवेन्यू को लेकर क्या कहा है, ये देखते हैं। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि मेंटेन करना है गाइडेंस 40 से 50% की कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे FY26 के लिए, और कंपनी का कहना है सपोर्टेड है इस टाइम पे इनका जो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है इसके द्वारा, सस्टेन प्रोडक्ट के जो इनोवेशन हो रहा है इसके द्वारा, और एनहांस जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसके द्वारा। तो यहाँ पे कंपनी अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करने की बात कर रही है 40 से 50% की ग्रोथ के हिसाब से FY26 में। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन को लेकर कंपनी का कहना है कि ये कमिटेड है इस टाइम पे सस्टेन एबिटा मार्जिन के लिए। यहाँ पे इनका कहना है कि मार्जिन रहेंगे 11 से 12% के आसपास ओवर कमिंग ईयर्स। यहाँ पे कंपनी शार्पली फोकस कर रही है हाई मार्जिन के प्रोडक्ट्स में, रिटेल सेगमेंट में, और यहाँ पे डीपन कर रही है अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को। ऑन गोइंग यहाँ पे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है इनको भी कंपनी सुधार रही है, और साथ में कंपनी स्ट्रेटेजिक R&D इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके बाद दोस्तों कैपेसिटी को लेकर भी यहाँ पे मैनेजमेंट ने इंपॉर्टेंट कमेंट्री की है। कंपनी का कहना है जो कैपेसिटी एक्सपेंशन इस टाइम पे प्लान के मुताबिक जा रहा है, और कंपनी यहाँ पे कॉन्फिडेंट है अचीव करने के लिए 7 लाख किलोमीटर्स की यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और ये अप होगी दोस्तों फ्रॉम 1.69 लाख KMS से, क्योंकि यहाँ पे FY25 में हमें कैपेसिटीज की 1.6 लाख KMS दिख रही थी, और कंपनी ने एक्सपेंशन अचीव किया तो यहाँ पे आपको 1.6 लाख KMS से 7 लाख KMS होती दिखेगी इसकी कैपेसिटी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का कहना है ये एक्सपेंशन कंपनी को यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इसको एबिलिटी देगा यहाँ पे मीट करने के लिए ग्रोइंग डिमांड को, डाइवर्सिफाई करेगा इसके पोर्टफोलियो ऑफरिंग को, और डीपन करेगा यहाँ पे जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन को। तो ये मैंने आपको यहाँ पे मैनेजमेंट का आउटलुक भी चेकआउट कराया है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से ली गई है। ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने यहाँ पे कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स पे और बिजनेस एनालिसिस पे। आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद भी चेकआउट कर सकते हैं कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके। साथ में दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो होप करता हूं दोस्तों आप लोग को आज का डिटेल बिजनेस एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की डिटेल एनालिसिस की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।